क्लास 4 लेसन 1 इनोसेंट निर्दोष। सब्जेक्ट इंग्लिश। इस पाठ में आप ऐसे व्यक्ति की कहानी के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक निर्दोष व्यक्ति है, लेकिन कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा सुना दी है। वो बार बार कहता रह जाता है कि नहीं, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन कोर्ट एक भी बार उसकी बात को नहीं सुनता है और उसे फांसी की सज़ा का हुक्म देता है। फांसी मिलने के बाद वो कोर्ट में एक आता है कि अगर मुझे फांसी हुई तो मेरे मरने के बाद जब मुझे दफनाया जाएगा तो मेरे कब्र पे घास नहीं उगेगा, लगभग 10 साल तक। 10 साल के बाद ही मेरे कब्र पर घास उगेगा। और यही होता है। अंत में वहाँ के लोगों के द्वारा ये देखा जाता है कि लगभग 10 साल तक उसके कब्र पे किसी प्रकार का घास नहीं जमता है। लोगों के द्वारा अपने से घास भी उगाया जाता है, फिर भी वो नहीं जमता है, जो यह सिद्ध करता है कि वह एक निर्दोष व्यक्ति था। उसने कोई जुर्म नहीं किया था, लेकिन उसको सज़ा मिली। अंततः लोगों के द्वारा, जो शहर के लोग थे उस क्षेत्र के, उनके द्वारा उसके कब्र के शिला पर यह लिख दिया गया कि वो निर्दोष है और उसको गलत कत्ल के लिए, किसी भी जुर्म किए बिना उसको फांसी की सज़ा दी गई। परंतु जो कातिल था वो नहीं मिला और वो इस चैप्टर के लास्ट तक हमको नहीं पता चला कि वो कातिल कौन था। तो इस कहानी को हम पढ़ेंगे। It was a cold dark morning on the 2nd March of 1806 1806 2 मार्च 1806 की ठंडी सुबह का समय था। ए मर्डर ट्रायल अगेंस्ट ए मैन नेम्ड जैक मैकमैन was going in a court. जैक मैकमैन को कोर्ट में ले जाया गया। उसके खिलाफ ये जुर्म था कि उसने मर्डर किया है, किसी का खून किया है। थ्रू आउट द ट्रायल जैक क्लेम्ड दैट ही वॉज इनोसेंट। जब उस पे ये जुर्म लगाया गया, उस समय जैक मैकमैन ने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। आफ्टर हियरिंग द आर्गूमेंट्स द ग्रीम फेस जज सैड। बहस को सुनने के बाद जज ने ये कहा, जैक मैकमैन, इट इज़ प्रूव बियॉन्ड डाउट दैट यू मर्डर्ड द यंग पोलिसमैन। जज ने कहा, न्यायाधीश ने कहा कि जैक मैकमैन, ये सिद्ध हो चुका है कि तुमने ही उस पुलिस वाले आदमी का आप ही ने कत्ल किया है। अतः हैंस यू आर सेंटेंसेड टू डेथ। अतः तुमको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। ऑन हियरिंग द वर्डिक्ट, ये निर्णय सुनने के बाद जैक स्टार्टेड एट द ज्यूरी साइलेंटली। जैक ने न्यायाधीश के, जो जज थे, उसके सामने चुपचाप देखता रहा। देन ही क्राइड आउट इन ए लाउड वॉइस। उसके बाद वो तेज आवाज़ में उसने कहा, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। टू प्रूव दिस
आई अनाउंस दैट, इसको सिद्ध करने के लिए मैं यह अनाउंस करता हूँ, दैट नो ग्रास विल ग्रो ऑन माई ग्रेव फॉर 10 years। इसके लिए, इसको सिद्ध करने के लिए मैं ये कहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे कब्र पे 10 साल तक किसी प्रकार का घास नहीं जमेगा। Nobody took notice of जैक्स डिक्लेरेशन, लेकिन उस समय किसी भी व्यक्ति ने जैक की बातों पर ध्यान नहीं दिया। He was taken back to jail, उसे जेल ले जाया गया। When Jack woke up next morning, जब जैक अगली सुबह उठा, he heard the sounds of hammering, उसने हथौड़े की आवाज़ सुनी। He looked out of his small window and saw, वो उठा और उसने छोटी सी खिड़की में से झांक करके देखा। Some men getting the gallows ready for his hanging, कई लोग मिलकर उसको फांसी की सज़ा देने के लिए वो मंच बना रहे थे जहाँ पे फांसी दी जाती है। He lay down on his narrow bed and shut his eyes in disappointment, वो अपने बिस्तर पे गिर गया और उसने अपनी आंखें निराशा से बंद कर ली। ए नॉक एट द डोर मैड हिम जंप, जैसे ही दरवाजे पे खटखटाहट हुई वो कूद कर उठा। ऑन सीइंग द जेलर ही रियलाइज दैट हिज एंड हैड कम, जेलर को देखते ही उसको ये लगा, उसने ये एहसास किया कि अब उसकी अंतिम घड़ी आ गई है। He was taken to the gallows, उसे फांसी देने के लिए ले जाया गया। He walked on to the wooden platform, उसे लकड़ी के मंच पर। The hangman put a cover over his head, फांसी देने वाले आदमी ने उसके सिर को एक काले कपड़े से ढक दिया। At this moment, Jake yelled, इस क्षण भी जैक चिल्लाता है, आई एम इनोसेंट, मैं, जैक चिल्लाता है, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। जस्ट रिमेंबर व्हाट आई सेड, आप ये ध्यान में रखिए मैं क्या कहता हूँ। विद इन मिनट्स ही वॉज हैंग्ड टू डेथ, और कुछ ही मिनट में उसको फांसी दे दिया गया। पीपल लुक्ड अनईजली एट वन अनादर, लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। एज दे रिमेंबर्ड जैक्स वर्ड्स, उनको जैक के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। सम ऑफ देम विस्पर्ड, कुछ लोगों ने आपस में फुसफुसाहट की। व्हाट इफ़ ही वॉजेंट गिल्टी, अगर वह निर्दोष साबित हुआ तो उस स्थिति में क्या होगा। जैक्स बॉडी वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द गैलोज, जैक के मृत शरीर को फांसी से नीचे उतारा गया। इट वॉज टेकन टू ग्रेवयार्ड, उसे कब्रस्तान ले जाया गया। वेयर ही वॉज ब्यूरिड, जिसे वहाँ पे उसे दफनाया गया। 2 years पास्ट, 2 साल के पश्चात। सम पीपल फ्रॉम द टाउन कैम टू द ग्रेवयार्ड, कुछ लोग, शहर के कुछ लोग कब्रस्तान आए। टू अटेंड ए ब्यूरियल सेरेमनी, मृतक को दफनाने के लिए वो लोग आए। दे नोटिस्ड जैक्स ग्रेव, उन्होंने जैक्स के कब्र की तरफ देखा। इट वॉज एब्सोल्युटली ड्राई एंड डस्टी, वो एकदम सूखा और धूल से भरा हुआ था। लुक एट जैक्स ग्रेव, ईयर्स हैव पास्ड एंड देयर इज नॉट ए स्पेक ऑफ ग्रास ऑन इट, लोग कहते हैं वहाँ पे कि जैक के कब्र पे देखिए कई साल बीत गए, लेकिन उसके कब्र के ऊपर घास का एक तिनका भी नहीं उगा। द अदर ग्रेव्स हैव नाइस ग्रीन ग्रास कवरिंग देम, जबकि वहीं पे दूसरे
जो कब्र है उस पे बहुत ही अच्छा घास उगा है। सैड एंड ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी ने ऐसा कहा। द लास्ट वर्ड्स ऑफ जैक रैंग इन द ईयर्स ऑफ द प्यूपिल। जो जैक ने मरते समय जो बात कही थी अब लोगों के कानों में गूंज रहा था। दे प्लांटेड सम ग्रास ऑन द ग्रेव, वे कब्र पे कुछ घास उगा देते हैं। वेन दे कैम बैक आफ्टर ए फ्यू डेज, जब वो कुछ दिनों बाद वहाँ आते हैं। दे वीआर डिसअपॉइंटेड टू फाइंड दैट द ग्रास हैड डाइड एंड ग्रेव हैड बिकम बैरन। वो ये देखकर निराश हो जाते हैं कि जो घास वो लगा के गए होते हैं वो सूख जाता है और कब्र जो है वैसे का वैसे ही डस्ट से भरा दिखता है। दे रिपीटेड द प्रोसीजर ऑफ ग्रोइंग ऑन जैक्स ग्रेव मैनी ए टाइम, बट इट वॉज ऑल इन वैन। वे ये लगातार कई बार उस पर घास उगाते हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ हो जाता है, उस पर घास नहीं उगता है। ईयर पास्ड, सस्पिशंस बिगेन टू अराइज इन पीपल्स माइंड। कई साल बीत जाते हैं, अब लोगों के मन में ये सस्पिशन है कि जैक जो था वो निर्दोष था। दे वॉन्डर्ड इफ वाट एवर जैक हैड सेड वॉज ट्रू। अगर जैक ने जो कहा है वो सत्य है, इन दैट केस, इस स्थिति में द रियल मर्डर वुड बी रोमिंग फ्री अमोंग देम, तब असली कातिल है वो फ्री है, घूम रहा है। एग्जैक्टली 10.5 years आफ्टर द हैंगिंग, फांसी के 10.5 साल के बाद, पीपल फ्रॉम द टाउन कैम टू द ग्रेवयार्ड, शहर के लोग कब्रिस्तान आए। व्हाट दे सा, क्या वे लोग क्या देखते हैं? शॉक्ड देम, उन्होंने जो देखा उससे वे चकित रह गए। जैक्स ग्रेव वॉज कवर्ड विथ लस ग्रीन ग्रास, जस्ट लाइक द ग्रास ऑफ अदर्स, ग्रेप्स ऑफ अदर्स। वे ये देखकर चौंक गए, हैरान हो गए कि जैक के भी कब्र पे वैसे ही घास उगा है जैसे कि अन्य कब्रों पर उगा है। टू कैच देयर कंसिस्टनेस द पीपल गॉट द टॉम्बस्टोन चेंज्ड। अब वहाँ के लोगों ने क्या किया, जो कब्र के ऊपर पत्थर रखा था उसको हटा दिया। इट वॉज रिटेन ऑन द न्यू टॉम्बस्टोन दैट, और नए पत्थर के टुकड़े पे ये लिखा गया दैट जैक मैकमैन वॉज रॉन्गली हैंग्ड फॉर ए क्राइम दैट ही हैड नॉट कमिटेड। जैक मैकमैन को गलत जुर्म में उसको सज़ा दिया गया। ही वॉज इनोसेंट ऑफ द मर्डर, वो इस खून के लिए निर्दोष था। नॉट ओनली दिस, चेंजेस वीयर मेड इन ऑल द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अबाउट जैक। इतना ही नहीं, और भी जितना ऑफिस का रिकॉर्ड था, कोर्ट का या और भी, वो सारे रिकॉर्ड चेंज कर दिए गए और उसमें जैक को निर्दोष साबित किया गया। लेकिन ये सब करने के बाद भी एनीथिंग माइट हैव बीन डन, बट वुड दिस ब्रिंग जैक बैक टू लाइफ। इतना करने के बाद भी क्या जैक अपनी ज़िंदगी में वापस आ सकता था? क्या जैक को फिर से जीवित किया जा सकता था? ऑन द अदर हैंड, द पुलिसमैन्स मर्डर्ड रिमेंड ए माइस्ट्री। और दूसरी तरफ जो पुलिसमैन का कत्ल का जो बात था वो अभी तक रहस्य ही है। नोबडी न्यू हु द रियल मर्डरर वाज। अभी तक किसी ने ये नहीं जाना कि
असली कातिल कौन था। तो इस पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से जैक मैन को गलत जुर्म के खिलाफ उसको सज़ा मिलती है। जिसने कोई जुर्म नहीं किया उसको उसकी सज़ा उसे भुगतनी पड़ती है, लेकिन उसे ये विश्वास था कि मैं निर्दोष हूँ, वो निर्दोष था। और उसने जो कह के गया कि 10 साल तक मेरे कब्र पे कोई भी गा, वैसा ही हुआ। अंततः उसके सारे रिकॉर्ड साफ किए गए, लेकिन उसे अब जीवित नहीं किया जा सकता था। उसके रिकॉर्ड तो सुधर गए, लेकिन फिर उसको वापस नहीं लाया जा सकता था। और जो पुलिसमैन के खून का बात था, मर्डर का, तो असली मर्डर का पता नहीं चला कि उसने एक्चुअली में उस पुलिसमैन की हत्या किसने की थी। अब इस